तस्वीरें करनाल की तरावड़ी की हैं, जहां के रहने वाले जागरूक किसान के खेतों में पहुंचकर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने ट्रैक्टर चलाया। ट्रैक्टर चलाने के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि ट्रैक्टर चलाना मेरा रोज का काम है। पहले हलों से खेती करते थे, फिर हैरो और टीलर, और अब ट्रैक्टर और सुपर सीड। अब काम थोड़ा आसान हो गया है। सरकार जल्द ही किसानों को और अधिक संयंत्र प्रदान करेगी, जिससे अगले साल पराली जलाना जीरो पर पहुंच जाए। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान पराली ना जलाएं। पराली बड़ी काम की चीज है, ये जलाने के लिए नहीं, ये खेत में खपाने के लिए है। खेत में खपेगी तो इसकी फर्टाइल ताकत बढ़ जाएगी, खेत की अनाज भी ज्यादा होगा, खाद कम लगेगा। अब अपना तो रोज का काम है, जब भी सीजन में खेत में काम करते हैं ना, पहले हल था, जब पहले खेती करते थे हलों से, और फिर छोटे ट्रैक्टर आ गए और टीलर से खेती होती थी, छिंटा बोते थे, मशीन से बोते थे। अब सुपर सीडर आ गए, एपी सीडर आ गए, अब काम थोड़ा आसान हो गया। किसानों के लिए सब्सिडी है इस पे, एपी सीडर पे और इस दूसरे सीडर पे, दोनों पे। और मैं समझता हूँ भाई 1,08,82 मशीनें हमने पराली का प्रबंधन के लिए सब्सिडी दे रखी। कुछ इस बार और देंगे, अगले साल फिर को और देंगे। बड़ा आसान काम हो जाएगा, 0% आ जाएगी पराली की जलाई। कृषि मंत्री ने कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सुरजेवाला को पहले राजस्थान देखना चाहिए, क्योंकि वो वहीं से सांसद हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारें कई प्रदेशों में हैं, जहां पर अभी भी पूरी फसलों की एमएसपी नहीं मिलती है, जबकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी फसलें एमएसपी पर खरीदने का सबसे पहले निर्णय लिया है। देखिए हरियाणा, वैसे तो पहले तो ये सुरजेवाला ने राजस्थान देखना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य वहाँ से है ना। यहाँ तो बहुत लोग हैं देख रेख करने वाले। राजस्थान बड़ा स्टेट है, हरियाणा तो छोटा सा स्टेट है, वो वहाँ जाके देखे ना। और कांग्रेस की सरकारें देश में है कई जगह। अब देखिए तो वो एमएसपी दे रही कि नहीं दे रही, उसकी गौर कर ले। हमारे यहाँ तो सारी फसलें, हमारे जो सीएम है नायब सैनी जी, वो खुद किसान है, इसलिए उन्हें आते ही सारी फसलें एमएसपी पे कर दी, टोटल फसलें सारी, और खरीद रहे हैं वो सारा। बहरहाल प्रदेश सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। जनहित में सरकार लगातार फैसले ले रही है और उन्हें लागू करने के लिए जमीन पर काम भी कर रही है। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट। तस्वीरें करनाल की तरावड़ी की हैं, जहां के रहने वाले जागरूक किसान के खेतों में पहुंचकर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने ट्रैक्टर चलाया। ट्रैक्टर चलाने के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि ट्रैक्टर चलाना मेरा रोज का काम है। पहले हलों से खेती करते थे, फिर हैरो और टीलर, और अब ट्रैक्टर और सुपर सीड। अब काम थोड़ा आसान हो गया है। सरकार जल्द ही किसानों को और अधिक संयंत्र प्रदान करेगी, जिससे अगले साल पराली जलाना जीरो पर पहुंच जाए। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान पराली ना जलाएं। पराली बड़ी काम की चीज है, ये जलाने के लिए नहीं, ये खेत में खपाने के लिए है। खेत में खपेगी तो इसकी फर्टाइल ताकत बढ़ जाएगी, खेत की अनाज भी ज्यादा होगा, खाद कम लगेगा। अब अपना तो रोज का काम है, जब भी सीजन में खेत में काम करते हैं ना, पहले हल था, जब पहले खेती करते थे हलों से, और फिर छोटे ट्रैक्टर आ गए और टीलर से खेती होती थी, छिंटा बोते थे, मशीन से बोते थे। अब सुपर सीडर आ गए, एपी सीडर आ गए, अब काम थोड़ा आसान हो गया। किसानों के लिए सब्सिडी है इस पे, एपी सीडर पे और इस दूसरे सीडर पे, दोनों पे। और मैं समझता हूँ भाई 1,08,82 मशीनें हमने पराली का प्रबंधन के लिए सब्सिडी दे रखी। कुछ इस बार और देंगे, अगले साल फिर को और देंगे। बड़ा आसान काम हो जाएगा, 0% आ जाएगी पराली की जलाई। कृषि मंत्री ने कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सुरजेवाला को पहले राजस्थान देखना चाहिए, क्योंकि वो वहीं से सांसद हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारें कई प्रदेशों में हैं, जहां पर अभी भी पूरी फसलों की एमएसपी नहीं मिलती है, जबकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी फसलें एमएसपी पर खरीदने का सबसे पहले निर्णय लिया है।
देखिए हरियाणा वैसे तो पहले तो ये है सुरजेवाड़ा ने राजस्थान देखना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य वहाँ से है ना। यहाँ तो बहुत लोग हैं देख रेख करने वाले। राजस्थान बड़ा स्टेट है, हरियाणा तो छोटा सा स्टेट है, वो वहाँ जाके देखे ना। और कांग्रेस की सरकारें देश में है कई जगह। अब देखिए तो वो MSP दे रही कि नहीं दे रही, उसकी गौर कर ले। दीपावली हमारे यहाँ तो सारी फसलें, हमारे जो CM है नायब सैनी जी, वो खुद किसान है, इसलिए उन्हें आते ही सारी फसलें MSP पे कर दी, टोटल फसलें सारी, और खरीद रहे हैं वो सारा। बहरहाल प्रदेश सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। जनहित में सरकार लगातार फैसले ले रही है और उन्हें लागू करने के लिए जमीन पर काम भी कर रही है। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।